इस्लाम धर्म के इतिहास की बात करें तो इसे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब द्वारा प्रवर्तित किया गया माना जाता है। हजरत मोहम्मद को इस्लाम धर्म का अंतिम नबी कहा जाता है और उनके माध्यम से अल्लाह का संदेश पूरी मानवता तक पहुंचाया गया। इस्लाम धर्म में रमजान के महीने को बेहद पाक यानी पवित्र माना जाता है। यह इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है और इसी महीने में हजरत मोहम्मद साहब को अल्लाह की ओर से पवित्र ग्रंथ कुरान ए पाक का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस कारण रमजान को इस्लाम धर्म में विशेष महत्व प्राप्त है। रमजान के दौरान दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह की रहमत और नेमत का शुक्र अदा करते हैं। वे रोजे रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जकात यानी दान देते हैं और अल्लाह की इबादत में अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम रमजान के मौके पर इस्लाम धर्म के कुछ अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और इस्लाम धर्म की पवित्र किताबों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण खुलासे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार इस्लाम धर्म का उदय पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के साथ जुड़ा हुआ है। इस्लाम धर्म को मानने वालों का विश्वास है कि हजरत मोहम्मद इस्लाम के अंतिम पैगंबर थे। उनसे पहले भी कई पैगंबर आए, जिनमें बाबा आदम, हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद और हजरत ईसा प्रमुख थे। साथ ही इस्लाम धर्म में 4 आसमानी कतेबों को अल्लाह द्वारा भेजा गया माना जाता है, जिसमें तौरेत हजरत मूसा पर, जबूर हजरत दाऊद पर, इंजील हजरत ईसा पर और पवित्र कुरान हजरत मोहम्मद जी पर नाजिल हुई थी। इस्लाम को मानने वाले लोग एक अल्लाह में विश्वास रखते हैं, जिसे वे विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे अल्लाह और खुदा। मुसलमानों का यह मानना है कि अल्लाह इंसानी सोच और समझ से परे है। इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों और उलेमाओं के अनुसार अल्लाह एक है, वह निराकार यानी बेचून है, अर्थात उसे देखा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर कहते हैं कि अल्लाह 7वें आसमान पर बैठा है। अब विचार करिए, जो निराकार है वह बैठेगा कैसे? इसलिए इस्लाम के बुनियादी विचारों और मुसलमान उलेमाओं के सामूहिक मत विरोधाभासी हैं। वही बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में बताते हैं कि इस विषय में कबीर साहिब जी ने पाक कबीर सागर के बोध सागर खंड के अध्याय मोहम्मद बोध के पृष्ठ 7 पर कहा है, खोजत खोजत खोजिया हुआ 100 गुना गुण, खोजत खोजत ना मिला तब हार कहाँ बेचून। दर्शकों, यही नहीं, पवित्र बाइबल जो पाक तौरेत, जबूर व इंजिल का संग्रह रूप है, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप में नर नारी करके उत्पन्न किया तथा 6 दिन में सारी सृष्टि करने के बाद 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, जिसे आप स्क्रीन में दिख रहे पवित्र बाइबल के प्रमाण में पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उन पर अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो इससे तो स्पष्ट है कि जिसने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया तो वह भी मनुष्य जैसा हुआ, तो फिर वह निराकार नहीं हो सकता। दूसरा, पवित्र बाइबल के इस प्रमाण से यह भी स्पष्ट है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम किया, उस खुदा का आदेश किसी को भी मांस खाने का नहीं है। एक बार पवित्र बाइबल को पुनः पढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए
और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उन पर अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि उस सबसे बड़े भगवान ने मनुष्य को बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदार वृक्ष भोजन को दिए हैं तथा पशु पक्षियों पर अधिकार रखने का आदेश दिया है। उन्हें मारकर खाने यानी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। दर्शकों, यह आदेश उस कादिर अल्लाह का है जिसके विषय में कुरान पाक की सूरह सजदा 32 आयत 4 व सूरह फुरकानी 25 की आयत 52 से 59 में कहा है कि वह कादिर अल्लाह कबीर है, जिसने सर्व सृष्टि अर्थात कायनात की रचना 6 दिन में की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, यानी कादिर अल्लाह कबीर ने जो रचना करनी थी 6 दिन में की तथा जो प्राणियों के खाने का आदेश देना था वह आदेश देकर 7वें दिन ऊपर आसमान में अपने निज निवास यानी सतलोक में बने तख्त पर जा बैठा, जिसका आदेश मानव को मांस खाने का नहीं है, जिससे कादिर अल्लाह यानी परमेश्वर के आदेश की अवहेलना करके हम दंड के भागी होंगे। क्योंकि उस कादिर अल्लाह कबीर ने कहा है, कबीर बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। कबीर काजी का बेटा मुआ उर में साले पीर, व साहब सबका पिता भला न माने बीर। कबीर मुसलमान मारे कर्द सो हिंदू मारे तरवार, कहे कबीर दोनों मिली जय हैं यम के द्वार। वहीं संत गरीबदास जी ने इस विषय में कहा है, गगन मंडल में महल साहिब का अंदर बनिया झरोखा, एक मुल्ला मस्जिद में कूकई एक पुकारे बोका, इनमें कौन सरे कूं पाऊं हच्चा, हम कूं लग गया है धोखा। दोनों अदला बदला खेलें, नहीं मुक्ति नहीं मोखा। दोस्तों, इससे 3 बातें सिद्ध होती हैं। पहला, इस्लाम धर्म के उलेमाओं मौलवियों समेत पूरा मुस्लिम समाज अपनी पाक कतेबों से वाकिफ नहीं है। दूसरा, मुस्लिम समाज का अल्लाह को बेचून अर्थात निराकार मानना भी गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि जिस खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया तथा तख्त अर्थात सिंहासन पर विराजमान हुआ तो वह निराकार नहीं हो सकता है। तीसरा, जिस कादिर अल्लाह कबीर ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन सिंहासन पर विराजमान हो गया, उस समर्थ परमात्मा का आदेश मांस खाने का नहीं है। अब कुछ मुस्लिम भाई कहेंगे कि हम तो अल्लाह के नाम पर बकरे की कुर्बानी देते हैं, तो यहाँ मुस्लिम भाइयों को सोचना चाहिए कि कुर्बानी अपनी करनी चाहिए, प्रभु के नाम पर बकरे, गाय, मुर्गे या अन्य पशु की नहीं। वास्तव में कुर्बानी प्रभु के चरणों में समर्पण तथा सतभक्ति होती है। शीश काट देने तथा अविधि पूर्वक साधना करने से मुक्ति नहीं होती। यह तो शैतान काल ब्रह्म की भूल भुलैया है। कुर्बानी गर्दन काटने से नहीं होती, समर्पण करने से होती है। प्रभु के निमित्त हृदय से समर्पित हो जाए कि हे प्रभु, तन भी तेरा, धन भी तेरा, यह दास या दासी भी तेरे। यह कुर्बानी प्रभु को पसंद है। हिंसा, हत्या खुदा कभी पसंद नहीं करता। दर्शकों, इस वीडियो में बताया गया इल्म और तथ्य बाखबर संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। अतः आप सभी से हमारी गुजारिश है कि इस्लाम से जुड़े ऐसे ही अनकहे रहस्यों को जानने के लिए प्रतिदिन देखिए मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान यूट्यूब चैनल। इस्लाम व कुरान पाक से जुड़े किसी अन्य अनकहे रहस्य के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।